हेलो फ्रेंड्स, दिस इज उपेंद्र सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल टाइम उपेंद्र सिंह। आज की वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि डीएलएड की जो हरियाणा की मार्कशीट होती है वो किस प्रकार की होती है, और हरियाणा के अंदर जो बच्चे डीएलएड का अपना कोर्स कंप्लीट करके जाते हैं या फिर हरियाणा में जो बच्चे डीएलएड की पढ़ाई करने आते हैं उन बच्चों के इंटरनल के जो मार्क्स होते हैं वो उनको किस प्रकार से दिए जाते हैं, और इंटरनल के और प्रैक्टिकल्स के कितने कितने मार्क्स होते हैं, इन सभी विषयों पर करेंगे चर्चा। साथ में आपको बताना चाहूँगा 2022 के अंदर यदि कोई बच्चा हरियाणा में डीएलएड में एडमिशन लेना चाहता है तो उसका लिंक एक्टिवेट हो चुका है, आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है, आप इस मोबाइल नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप कॉल के माध्यम से बातचीत करके जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को क्लियर करके अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप पर ऑनलाइन सेंड करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और हरियाणा से यदि डीएलएड करने के इच्छुक हैं तो बिल्कुल आप डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। आपका मोस्ट वेलकम है, हरियाणा में आपका स्वागत है। साथियों, मैं आपको मार्कशीट दिखाता हूं कि हरियाणा में जो डीएलएड पास करने के बाद किस प्रकार की मार्कशीट दी जाती है, कितने नंबर की इंटरनल होती है, कितने नंबर की प्रैक्टिकल्स होती है, कितने नंबर के एग्जाम होते हैं, एग्जाम में पास होने के लिए कितने मार्क्स की आवश्यकता होती है, और साथ ही में हम चर्चा करेंगे कि कितने सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके आपको एग्जाम देने पड़ेंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। हो सकता है वीडियो कुछ लंबा हो जाए बट इन्फॉर्मेशन काफ़ी मिलेगी यदि आप अंत तक इस वीडियो को देखोगे तो। साथियों, मैं लेके चलता हूं आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ आप देख पा रहे होगे ये मार्कशीट है जो कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के द्वारा जारी की गई है। इसमें मैंने कुछ डिटेल्स हाइड की हैं, और साथियों ये डिटेल्स हाइड करना अति आवश्यक था क्योंकि किसी बच्चे की मार्कशीट है उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता। अब मैं आपको बताना चाहूँगा ये बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा के द्वारा जारी की गई है, और बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा एक ऐसा ही बोर्ड है जैसा कि आपके स्टेट में होता है। बिहार स्टेट में बिहार बोर्ड है, राजस्थान में राजस्थान बोर्ड है, मतलब इनको क्षेत्रीय भाषा के अनुसार स्टेट बोर्ड बोला जाता है। उत्तराखंड के जो बच्चे हैं उनके वहाँ अपना खुद का बोर्ड होता है। प्रत्येक राज्य के अंदर राज्य का एक बोर्ड होता है जिसको उसी सरकार के द्वारा संचालित किया जाता है, और सीबीएसई जो बोर्ड है वो एक केंद्र का बोर्ड है, यानी कि वो भारत सरकार का बोर्ड है, भारत देश का बोर्ड है, जिसकी ऊपर भारत सरकार का अधिकार होता है, किसी निजी स्टेट का अधिकार नहीं होता, जिसका मुख्यालय जगह जगह है, विशेषकर दिल्ली में भी है इसका मुख्यालय। स्टेट वाइज मुख्यालय भी बनाए गए हैं, हरियाणा का पंचकुला है, अन्य किसी राज्य का और कहीं हो सकता है, मुझे सभी राज्यों के जो हेड ऑफिस है उसके बारे में जानकारी नहीं है। अब चलेंगे आगे की प्रक्रिया की तरफ कि भाई जो मार्क्स होते हैं, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं ताकि आप इसको बहुत ही अच्छे से देख पाओगे। आपको मैं थोड़ा सा ऊपर से भी जूम करके दिखा देता हूं। यहाँ देखोगे आप, यहाँ बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, और नीचे कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, यहाँ कॉलेज का नाम मेंशन होता है। उसके जस्ट बाद ये फर्स्ट ईयर की मार्कशीट होती है तो फर्स्ट ईयर, ये यदि सेकेंड ईयर की होती है तो सेकेंड ईयर। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन फरवरी 2022, 757 नंबर है 1000 में से, ठीक है। उसके जस्ट बाद यदि हम आगे चलते हैं तो ये डिटेल्स ऑफ मार्क्स दिखाए गए हैं। यहाँ आप इस साइड देख पाओगे सब्जेक्ट्स के नाम मेंशन है, सामने सब्जेक्ट्स के कोड हैं DE 101, DE 102, 103, 4, 5, 6, 7, 8, 11 और 151। इस प्रकार से ये कोड दिए गए हैं SIP1। यानी कि टोटल यदि मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं आप लोगों के कितने एग्जाम्स होते हैं, तो साथियों स्टार्टिंग के आप देख पा रहे होंगे यहाँ स्टार्टिंग के जो ये 9 सब्जेक्ट्स होते हैं इनके एग्जाम्स आप लोगों के होते हैं। उसके बाद जो नीचे का ये है ये एक प्रैक्टिकल होती है सीरियल नंबर 10 के ऊपर, और सीरियल नंबर 11 के ऊपर जो SIP होती है जिसको हम टीचिंग प्रैक्टिस बोलते हैं, वो SIP के मार्क्स यहाँ दर्शाए गए हैं। अब बात करेंगे हम 1 बाई 1 कि भाई कितने मार्क्स की आपकी एग्जाम होते हैं, कितने मार्क्स के इंटरनल होते हैं। साथियों, यहाँ आप इस टेबल के अंदर देख पाओगे, इस टेबल में बिल्कुल बारीकी से दर्शाया गया है, बताया गया है कि भाई किस प्रकार से आपके मार्क्स आपको दिए गए हैं। इस टेबल के अंदर दिखाया गया है कि मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि जो आपके एग्जाम हुए हैं वो विशेषकर ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट्स यदि बात करूं, स्टार्टिंग के जो 8 सब्जेक्ट हैं उन सभी के एग्जाम होते हैं 70 नंबर के, और एक 9 नंबर सब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल होता है। यहाँ संस्कृत, उर्दू और पंजाबी, इन तीनों में से आपको एक सेलेक्ट करना होता है। ये 35 नंबर का एग्जाम होता है, ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसमें 15 नंबर के ऑप्शनल टाइम
टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। पास मार्किंग के लिए 14 नंबर की जरूरत होती है। इस स्टूडेंट ने 35 में से 26 नंबर अपने अचीव कर रखे हैं और इसका जो इंटरनल होता है वो होता है 50 नंबर का, यानी कि इंटरनल होता है 15 नंबर का, 50 नंबर मैंने गलत बोल दिया। और इंटरनल में 6 नंबर लेने जरूरी होते हैं। कॉलेज की तरफ से 13 नंबर दिए गए हैं। तो यहाँ ये सबसे पहले इन्होंने मैक्सिमम मार्क्स दिखाया गया है। 70 नंबर का एग्जाम होता है। 70 में से यदि आप 28 नंबर प्राप्त करते हैं तो आपको पास कर दिया जाएगा। संस्कृत के एग्जाम में यदि आपने 14 नंबर प्राप्त किए तो आपको संस्कृत में पास कर दिया जाएगा। ये पास मार्किंग के नंबर यहाँ दर्शाए गए हैं। जस्ट इससे हम आगे चलेंगे। मार्क्स ऑब्टेन, यानी कि यहाँ ये जो टेबल देख पा रहे होगे, जिसको मैं फिलहाल डार्क कर रहा हूँ ब्लैक कलर से, ये टेबल जो आप देख पा रहे होगे, इसमें 70 में से आपने कितने अंक प्राप्त किए। सब्जेक्ट नंबर 1 में 40 नंबर, सब्जेक्ट नंबर 2 में 41, 3 में 34, 4 में 54, 5 में 47, 6 में 55, 7 के अंदर 43, 8 के अंदर 60 और 9 के अंदर 26, यानी कि इस प्रकार के मार्क्स स्टूडेंट के द्वारा लिए गए हैं। ये आपके एग्जाम्स होने के बाद जो आपको मार्क्स प्राप्त होते हैं वो थ्योरी के मार्क्स हैं। उसके बाद प्रैक्टिकल्स की तरफ चलें तो यहाँ आप देख पाओगे स्टार्टिंग के जो 9 सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर किसी प्रकार की कोई प्रैक्टिकल नहीं होती है। सीरियल नंबर यदि हम 10 की तरफ बढ़े तो यहाँ 20 नंबर का प्रैक्टिकल आपका होता है और 20 में से 8 नंबर आपको लेने अनिवार्य होते हैं। उसके अलावा कॉलेज की तरफ से स्टूडेंट को दिए गए हैं 18 नंबर। नीचे 11 नंबर सीरियल की बात करूँ तो ये SIP दे रखी है, यानी कि टीचिंग प्रैक्टिस के ये मार्क्स हैं और इसमें 50 में से आपको 20 मार्क्स लेने अति आवश्यक होते हैं, जबकि स्टूडेंट के द्वारा 47 मार्क्स लिए गए हैं, जो कि आप टीचिंग प्रैक्टिस करने जिस भी स्कूल में जाओगे वो स्कूल आपकी परफॉर्मेंस को देखेगा और आपकी परफॉर्मेंस को देखने के बाद वो आपके मार्क्स को आपके लिए जारी करेगा। उसके बाद साथियों बात करते हैं हम इंटरनल मार्क्स की, कि भाई इंटरनल मार्क्स आप लोगों को किस प्रकार से दिए जाते हैं। यहाँ आप देख पा रहे होगे ये इंटरनल के मार्क्स हैं जो कि कॉलेज के द्वारा बच्चों को दिए जाते हैं। साथियों विशेषकर यदि मैं बात करूँ, इंटरनल मार्क्स 30 नंबर के होते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट के। नीचे यदि हम चलेंगे तो सीरियल नंबर 9 में 15 नंबर का है, सीरियल नंबर 10 में 30 नंबर है और सीरियल नंबर 11 जो SIP है उसमें 50 नंबर का इंटरनल आपको कॉलेज के द्वारा दिया जाता है। इंटरनल में पास होने के लिए कॉलेज से आपको कम से कम 12 नंबर कॉलेज की तरफ से दिए जाएंगे, तब आप पास होगे। यदि 12 से कम लेते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा इंटरनल के अंदर। और यदि आप सीरियल नंबर 9 संस्कृत का जो सब्जेक्ट है उसके अंदर आपके पास 6 मिनिमम मार्क्स होने जरूरी हैं आपको उसमें पास होने के लिए। नीचे सीरियल नंबर 11 के ऊपर जो सब्जेक्ट दिखाया गया है उसमें 30 नंबर का इंटरनल होता है, 12 नंबर लेना जरूरी होता है। SIP में 50 में से 20 नंबर लेना जरूरी होता है। इस स्टूडेंट को कॉलेज की तरफ से विशेषकर सब्जेक्ट्स में आप देखोगे तो यहाँ 26, 26, 27, 27, 26, 25 मार्क्स इंटरनल के अंदर दिए गए हैं और 13 नंबर दिए गए हैं इसको संस्कृत में। सीरियल नंबर 10 के अंदर जो सब्जेक्ट है उसमें 27 नंबर दिए गए हैं और सीरियल नंबर 11 में SIP में इस स्टूडेंट को 42 नंबर दिए गए हैं। इस प्रकार से बोर्ड के द्वारा मार्कशीट तैयार की जाती है। इस प्रकार से थ्योरी में नंबर लेने होते हैं, थ्योरी के एग्जाम्स होते हैं और प्रैक्टिकल्स में नंबर दिए जाते हैं किसके द्वारा, कॉलेज के द्वारा। ये एक छोटा सा स्लैब था। उसके बाद हम बात करेंगे कि भाई कितने नंबर का एग्जाम होता है। साथियों देखो यहाँ आप देख पाओगे यदि हम थ्योरी की बात करें तो ओवरऑल मिला के 595 नंबर की थ्योरी बनती है, जिसमें से स्टूडेंट ने 400 नंबर प्राप्त कर रखे हैं, यानी कि 595 में से 400 नंबर स्टूडेंट के द्वारा लिए गए हैं। इसका परसेंटेज आप निकाल के देखना चाहो तो देख सकते हैं, 400 नंबर लिए गए हैं। प्रैक्टिकल आपकी टोटल ओवरऑल इन्होंने दिखाई है 70 नंबर की। 70 नंबर की होती हैं आपकी प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में स्टूडेंट को कॉलेज की तरफ से 65 मार्क्स दिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल की। इंटरनल में होता है 335 नंबर का एग्जाम और इसमें से आपको दिया गया है 292 नंबर। ये भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं कॉलेज की तरफ से, हम गलत नहीं कहेंगे। अच्छा स्कोर बच्चे के द्वारा तैयार किया गया है और इन सभी को 1 बाय 1 यदि हम ऐड करें यानी कि जोड़ें तो आप देखोगे
कि मैं इंटरनल के मार्क्स और थ्योरी के मार्क्स को सभी को ऐड करूंगा कैलकुलेटर के माध्यम से। आप यहाँ देख पाओगे, कैलकुलेटर मैंने अपने सिस्टम में ओपन किया है। 595 नंबर का आपका थ्योरी होता है, 70 नंबर की आपकी होती है प्रैक्टिकल और 335 नंबर आपके होते हैं इंटरनल के। यानी कि 1000 में से स्टूडेंट ने जो मार्क्स प्राप्त किए हैं वो भी हम जोड़ लेते हैं। स्टूडेंट ने 400 नंबर थ्योरी में लिए हैं, 65 नंबर प्रैक्टिकल्स में लिए हैं और 292 नंबर आपके स्टूडेंट के द्वारा इंटरनल में प्राप्त किए गए हैं। 757 मार्क्स यहाँ प्राप्त किए गए हैं और इन 757 मार्क्स को यदि हम 10 से डिवाइड करें, यानी कि टोटल एग्जाम 1000 में से हैं, टोटल मार्क्स 1000 में से हैं, तो 75.7% कैलकुलेट हो आती है। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा, ये स्टूडेंट जिसकी हम मार्कशीट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ये राजस्थान राज्य का निवासी है। राजस्थान में ऐसा सिस्टम नहीं होता है, परसेंटेज का कोई खास महत्व नहीं होता है। तो हमने अक्सर देखा है कि राजस्थान के बच्चे परसेंटेज की ज़्यादा महत्व ना देते हुए वो पास मार्किंग के लिए काम करते हैं कि जैसे तैसे करके हमें इतने अच्छे मार्क्स मिल जाएं कि हम पास हो जाएं। उन लोगों को परसेंटेज की आवश्यकता नहीं होती है। बिहार का यदि बच्चा है और उत्तराखंड का यदि बच्चा है, झारखंड का बच्चा है, तो उनको परसेंटेज की महत्व होती है, उनको मार्क्स का महत्व होता है। तो वो बच्चे थोड़ा सा और भी जोर शोर से पढ़ते हैं। तो मेरा मानना यह है कि यदि कोई बच्चा अच्छे से अपना एग्जाम अटेम्प्ट करता है और 2 साल के अंदर कम से कम यदि वो 4-5 महीने एक्टिव होके पढ़ता है, तो वो बच्चा आराम से 80 और 85-90% तक कवर कर सकता है। 80 से 90 के बीच बीच में हर हाल में वो अपने मार्क्स ले सकता है। यदि आप अपने एग्जाम्स के प्रति, आप अपने सब्जेक्ट्स के प्रति, आप अपने कोर्स के प्रति लापरवाह हैं तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगा। अन्यथा जिस बच्चे की मार्कशीट हम आपके सामने शेयर कर रहे हैं, इस बच्चे ने एग्जाम से कुछ ही दिन पहले स्पीड पोस्ट के माध्यम से हम लोगों से अपनी जो बुक्स है वो मंगवाई थी और एग्जाम के दौरान एक्टिव होकर पढ़े थे। उससे पहले भी इन्होंने थोड़ा बहुत समय इसको जरूर दिया था, ऐसा नहीं कहूँगा कि बिना पढ़े ये मार्क्स आए हैं। पढ़ने के बाद ये मार्क्स इन लोगों ने प्राप्त किए हैं। तो साथियों मेरा जहाँ तक मानना है, मार्कशीट को आपने देखा होगा, आपने समझा होगा और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से मार्कशीट जारी की गई है। भारत देश में इस मार्कशीट को कोई भी कहीं भी चैलेंज नहीं कर सकता, इस चीज़ का मेरा पूरा विश्वास है और मेरी जवाबदारी भी है। यदि हरियाणा बोर्ड के द्वारा आपने कोई भी डिग्री या डिप्लोमा किया है, उसको लेकर कोई भी आपके साथ आपत्ति आ रही है, तो आप हमसे ज़रूर संपर्क करें, हम आपकी परेशानी को हल करवाएंगे। पहली बात तो यह है कि परेशानी आएगी नहीं, क्योंकि शिक्षा बोर्ड भिवानी, हरियाणा बोर्ड भिवानी जिसको हम बोल रहे हैं, वो एक सरकारी बोर्ड है, ना कि किसी प्राइवेट बॉडी का कोई पार्ट है। इसमें कोई फॉल्ट की संभावना नहीं होती है। यहाँ के बच्चे विशेषकर जो सीबीएसई बोर्ड के अलावा जो स्कूल होते हैं वो हरियाणा बोर्ड से ही एप्लीकेटेड होते हैं। 10+2 के जो बच्चों को पढ़ाई कराते हैं, उनके एग्जाम होते हैं, वो हरियाणा बोर्ड यानी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के द्वारा ही कराया जाता है। और यदि आपने इस सर्टिफिकेट को, इस कोर्स को पास कर लिया, तो यहाँ आप देखोगे कि आपकी जो रिजल्ट है उसका स्टेटस पास लिखा हुआ है। इशू डेट भी इन्होंने लिख रखी है कि 6/6/2022 को ये सर्टिफिकेट इशू कर दी गई थी। 12 मई 2022 इन्होंने इसकी प्रिंटिंग डेट दिखा रखी है। यानी कि इस प्रकार से होता है। और ये कॉर्नर के अंदर सेक्रेटरी के सिग्नेचर भी होते हैं, जो कि हरियाणा बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं, उनके सिग्नेचर भी इस मार्कशीट के ऊपर मेंशन होते हैं। रेड कलर की मार्कशीट दिखाई गई है। यदि फेलियर के बच्चे होते हैं तो उसकी मार्कशीट का कलर चेंज होता है। साथियों मार्कशीट जिसको आपने बहुत अच्छी तरीके से देखा होगा और उसके मार्क्स की डिटेल्स को समझा होगा। अब करेंगे हम आगे की बात। यदि कोई भी स्टूडेंट्स अदर स्टेट से बिलोंग करता है, चाहे वह उत्तराखंड का हो, चाहे वह राजस्थान से हो, बिहार से हो, या फिर झारखंड से हो, या फिर दिल्ली से हो, हरियाणा से यदि आप डीएलएड का कोर्स करना चाहते हैं तो साथियों बेहिचक हो के आप हरियाणा से डीएलएड का कोर्स कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा है 9467179859। इस मोबाइल नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप दोनों सुविधाएं उपलब्ध हैं। आप कॉल के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोगों से जुड़ सकते हैं। हमारी जो टीम है वो आपसे बातचीत करेगी, जो भी आपकी क्यूरीज हैं उनको दूर करने की कोशिश करेगी। और आप यदि इच्छुक हैं और एडमिशन लेना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो हमने डीएलएड से संबंधित डाल रखी हैं। आप उन सभी वीडियो को 1 बाय 1 देखोगे तो आपके जो भी डाउट्स हैं ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएंगे। और आप इस मोबाइल नंबर पर अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स सेंड जरूर कर दें यदि आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं। हरियाणा में एडमिशन्स का जो लिंक है वो एक्टिवेट हो चुका है।
16 अगस्त से एडमिशन्स का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, जो कि 29 अगस्त तक चलने वाला है। तो समय गंवाना नहीं है। हरियाणा में इंट्रेंस एग्जाम होता नहीं है, डायरेक्ट एडमिशन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि ये 10+2 की परसेंटेज होती है। उसके बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, रजिस्ट्रेशन के बाद काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग के बाद जो आपने 10+2 में मार्क्स प्राप्त किए थे, उन मार्क्स के अकॉर्डिंग आपकी जो परसेंटेज जो आपने ले रखी है उसके अनुसार आप लोगों को कॉलेज दे दी जाती है। तो साथियों, देर नहीं करना है। यदि आप एडमिशन लेने के इच्छुक हैं तो जल्द से जल्द आप कांटेक्ट करें, ताकि कॉलेजों की सीट बुक होने से पहले पहले आपका एडमिशन हर हाल में हो जाए। फिलहाल की और आज की वीडियो में आप लोगों के साथ ही जानकारी शेयर करनी थी। यदि अपडेट अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें।